हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीवर। आज की मूवी में दो बहनों के बारे में बताया गया है जिनके डैड ने दो शादियां कर रखी होती है। इनकी सौतेली माँ का बिहेवियर इनके साथ बहुत खराब था। इनमें से बड़ी बहन का नाम सुमी होता है। इसकी मेमोरी लॉस हो जाया करती थी। वह एक डॉक्टर के पास बैठी होती है जहाँ डॉक्टर उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम जानती हो तुम कौन हो, और यही सीन कट हो जाता है और हम सुन नहीं पाते कि सुमी क्या बोल रही थी। अब कहानी दिखाई जाती है कि ये दोनों बहनें कहीं से घूमकर अपने डैड के साथ घर आती है जहाँ ये एक साथ दौड़ रही होती है। इनकी हंसी की आवाज सुनकर इनकी स्टेप मॉम इन्हें घर के अंदर बुलाती है। यहाँ हमें रियलाइज होता है कि सुमी अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती है। वो अपनी बहन को लेकर यहाँ से चली जाती है। जब ये अपने कमरे में पहुँचती है तो देखती है कि इसके सारे सामान को इसकी मॉम ने अच्छे से जमा रखा होता है, जिसे देखकर इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसके डैड को दिखाने के लिए ऐसा कर रही है, जिससे ये काफी गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वे रात को डिनर के समय अपनी मॉम से ऐसा करने के लिए मना करती है और यहाँ से उठकर अपने डैड के रूम में चली जाती है जहाँ उनके कपड़े जमाने लग जाती है, जिसे देखकर इसकी स्टेप मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उससे कहती है कि वे उसके भी हस्बैंड है। कुछ देर बाद हमें इनके फादर दिखाए जाते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। वह अपनी वाइफ से कहता है कि उसने अपने भाई और उसकी वाइफ को यहाँ आने के लिए इनवाइट किया है। यहाँ सुमी और उसकी स्टेप मॉम फिर से बहस करने लग जाती है, जिसे देखकर उसके डैड वहाँ से उठकर चले जाते हैं और सोने से पहले उसकी स्टेप मॉम के सामने दो टेबलेट रखते हैं। रात में सुमी की छोटी बहन को एक डरावना सपना आता है जिसमें उसे लगता है कि उसकी स्टेप मॉम उसे डरा रही है। वह डरकर सुमी के पास चली जाती है। सुमी उसे गले लगाकर अपने साथ सुला लेती है। इस बार सुमी को डरावना सपना आता है जिसमें वह अपनी असली मॉम को देखती है और साथ ही ये देखती है कि उसकी छोटी बहन की बॉडी पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। वह देखती है कि उसकी मॉम की सोल उसके सामने खड़ी है जहाँ सुमी की नींद खुल जाती है। इससे पहले सुमी जो देख रही थी वह उसके सपने में ही था। इसके बाद उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वह नीचे कुछ लेने जाती है जहाँ सुमी को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मॉम और उसकी फैमिली की फोटोज होती है। इससे हमें पता चलता है कि उसकी मॉम मर गई है। उन फोटोज में सुमी एक फोटो देखती है जो उसकी स्टेप मॉम की होती है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। तभी उसकी छोटी बहन वहाँ आ जाती है। सुमी उसके हाथ पर चोट का निशान देखती है और उससे इसके बारे में पूछती है। फिर रात हो जाती है जहाँ हम सुमी के अंकल और आंटी को डिनर करते हुए देखते हैं। सुमी की स्टेप मॉम उनके साथ अजीब सा बिहेव करती है। सुमी की आंटी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में वह अपने हस्बैंड को बताती है कि उनके घर में किसी आत्मा का साया है। उसने खुद वहाँ एक बच्ची की सोल अपनी आंखों से देखी है। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि जहाँ उसने उस बच्ची की सोल को देखा था वहाँ सुमी की मोम को एक पिन पड़ी नजर आती है, जिसे वे उठाने की कोशिश करती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वे डर जाती है। भी उसे पीछे ग्रीन ड्रेस में एक बच्ची दिखाई देती है। वह इसके बारे में अपने हस्बैंड को बताती है, लेकिन वह इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। सुमी का फादर उसके पास आता है और उसे पूछता है कि आखिर घर में चल क्या रहा है, लेकिन सुमी उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि वे उसे भी एक अच्छा इंसान नहीं समझती थी। एक दिन सुमी अपनी छोटी बहन के साथ खेल रही होती है और उसे विसल बजाना सिखा रही होती है। वह उसे यह भी बता रही होती है कि बर्ड्स को कैसे मारा जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि उनके घर में बहुत सारी बर्ड्स मरी होती है, जिन्हें देखकर उनकी स्टेप मॉम को काफी गुस्सा आता है और वह सुमी की सिस्टर को एक अलमारी में बंद कर देती है। सुमी वहाँ आकर अपनी बहन को अलमारी से बाहर निकालती है और गले से लगा लेती है। तभी उनका फादर वहाँ आता है और सुमी से कहता है कि अब क्या हुआ। सुमी अपने डैड से चिल्ला चिल्ला कर बात करती है और उनसे कहती है कि क्या उन्हें नहीं पता कि उनकी स्टेप मॉम उनके साथ कितना बुरा बिहेव करती है। यहाँ हम व्यूअर्स को एक हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। उसके डैड उससे कहते हैं कि उसकी छोटी बहन कब की मर गई है, यानी ये सब सुमी का एक इमेजिनेशन था, क्योंकि सुमी को अपनी बहन की मौत का बहुत ज्यादा दुख था। वह एक मेंटली पेशेंट बन गई थी और इसलिए हमें मूवी की शुरुआत में उसे एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। सुमी को कुछ समझ नहीं आता और वह सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सुमी की स्टेप मॉम किसी को बोरी में डालकर पीट रही होती है। सुमी को ऐसा लगता है कि वह उसकी छोटी बहन को मार रही है। यह भी सुमी का एक इमेजिनेशन होता है, जहाँ वह जाकर अपनी स्टेप मॉम के साथ लड़ाई करने लग जाती है। सुमी की स्टेप मदर सुमी पर एक स्टेचू गिराकर उसे मारने ही वाली होती है कि उसके फादर वहाँ आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वह उसे सोफे पर बिठाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सुमी की जगह सुमी की स्टेप मदर होती है और सुमी का फादर उसे सुमी सुमी कहकर पुकार रहा होता है और दूसरी तरफ स्टेप मॉम की शक्ल की ही कोई दूसरी औरत आ रही होती है। और जब कैमरे का एंगल बदलता है तो हम देखते हैं कि सोफे पर तो सुमी ही बैठी होती है और उसका फादर सुमी से ही बात कर रहा था। असल में जब ये लोग इस घर में आए थे तो ये सिर्फ दो लोग थे, एक सुमी और दूसरा उसका फादर। उसकी स्टेप मॉम इनके साथ नहीं थी। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम की एक्टिंग भी सुमी ही कर रही थी। ये भी उसकी एक इमेजिनेशन थी। घर में अब तक जो भी हो रहा था सिर्फ सुमी की इमेजिनेशन थी।
और ये सब उसके मेंटली डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था। सुमी को मेंटली हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और सुमी की स्टे मॉम भी उसके साथ चली जाती है। हॉस्पिटल में सुमी किसी की विसल करने की आवाज सुनती है और सेम यही आवाज उसकी स्टे मॉम भी सुनती है, जहाँ हम देखते हैं कि सुमी की छोटी बहन की सोल वहाँ आ जाती है और स्टेप मॉम को मार देती है, जब सुमी काफी अच्छा फील करती है। ये भी सुमी के दिमाग का एक इमेजिनेशन होता है। अब मूवी के एंड में हमें असली स्टोरी का पता चलता है। सुमी की मॉम अक्सर बीमार रहा करती थी, जिसकी केयर करने के लिए उसके डैड एक नर्स को अपने साथ लाए थे, जहां उसके डैड को उससे प्यार हो जाता है। ये देख सुमी के अंकल और आंटी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि सुमी की मॉम बीमार रहती थी। लेकिन सुमी और उसकी बहन को ये बात अच्छी नहीं लगती। सुमी की मॉम ये सब देखकर एक अलमारी में सुसाइड कर लेती है, जिसे सुमी की छोटी बहन देख लेती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, जहां अलमारी के नीचे गिर जाने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। सुमी इन सब का जिम्मेदार उस नर्स को ठहराती है, जहां नर्स कहती है कि उसने कुछ नहीं किया, और अगर फिर भी सुमी उसके बारे में ऐसा सोचती है तो वे पूरी जिंदगी भर पछताएगी, क्योंकि सुमी के साथ ये इंसिडेंट एक साथ हुआ था, इसलिए वे पागल हो जाती है। और इसी के साथ हमें मूवी के शुरुआत का सीन वापस दिखाया जाता है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है।